जितने मुगल बादशाह हुए हैं, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब, इसी तख्ते ताउस पर बैठते थे। ये शिला थी, तख्त के ऊपर लगी होती थी, जिसके ऊपर बैठते थे। जब सिख राज हुआ तो इन्होंने इस शिला को वहाँ से जंजीरों से बांध के घोड़ों हाथियों के पीछे घसीटते हुए यहाँ पर लाए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दर्शन कराएंगे गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहिब, जिसको गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं पंजाब के श्री अमृतसर साहिब में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दर्शन करो गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहिब। तो दोस्तों, हम आपको गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहिब के दर्शन के साथ साथ यहाँ के इतिहास के बारे में बताएंगे। तो इस वक्त सुबह के 4 बजे हैं। बहुत ही अलौकिक नज़ारा है यहाँ का। तो दोस्तों, सुबह 4 बजे भी काफ़ी संगत गुरुद्वारा साहिब में है। अभी हम बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर ये बेर का पेड़ है, इसको दुखपंजनी बेर बोलते हैं। और बहुत ही सुंदर अलौकिक नज़ारा है यहाँ पर। तो दोस्तों, चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की और इस अमृत सरोवर को बनाया। और 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने इस गुरुद्वारा साहिब का निर्माण किया। और सन 1830 में महाराजा रणजीत सिंह ने इस गुरुद्वारे में सोने की सेवा की और पूरे गुरुद्वारे में सोना लगवाया। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं गुरुद्वारा साहिब के अंदर दर्शन करने के लिए और साथ साथ आपको यहाँ के इतिहास के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये एक यहाँ पर खंभा लगा है। ये यहाँ पर क्यों लगाया गया है? तो दोस्तों, ये खंभा लगाया गया सन 1930 में, जब पहली बार श्री हरमंदिर साहिब में यहाँ बिजली आई थी। उस वक्त ये खंभा लगाया गया था। ऐसे यहाँ पर 8 खंभे लगे थे, जिसमें से इस वक्त 3 खंभे यहाँ पर मौजूद हैं। और 5 खंभे जब ये परिक्रमा चौड़ी करी गई, उस वक्त उनको हटा दिया गया यहाँ से। और ये वो ऐतिहासिक खंभा है जो पहली बार बिजली श्री हरमंदिर साहिब में आई थी। तो दोस्तों, आप जब भी श्री हरमंदिर साहिब में आएंगे तो आपको चारों कॉर्नर के ऊपर यहाँ ये जल प्याऊ बने हुए हैं। आपको यहाँ पर शुद्ध शीतल जल यहाँ पर पीने को मिलता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बहुत सेवा भाव से यहाँ पर लोग सेवा करते हैं। और चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आगे, दर्शन करते हैं। अभी सुबह के 4 बजे हुए हैं इस वक्त। यहाँ से आप प्रसाद करवा के फिर आप अंदर जा सकते हैं। और ये मेन दर्शनी डोरी, जहाँ से हम अंदर निकल जाएंगे। और यहाँ पर कड़ा प्रसाद आप करवा सकते हैं। सामने दर्शन करिए गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहिब, जिसको गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। गुरु साहिब की पालकी आने वाली है। यहाँ से ऐसे लग, वहाँ से गुरु साहिब की पालकी आएगी। श्री अकाल तख्त साहिब है। तो दोस्तों, मेन गेट खुल चुका है गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहिब जी का। और अभी पालकी साहिब आने में थोड़ी देर है। तो इस वक्त तो सारी संगत यहाँ पर इंतज़ार कर रही है। सामने श्री अकाल तख्त साहिब जी है, जहाँ से गुरु साहिब जी की पालकी आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको पालकी साहिब के दर्शन करने हैं तो नहा धोकर 4 बजे तक आप यहाँ पर पहुँच जाएं। तो दोस्तों, इस वक्त गुरु साहिब जी की पालकी आ रही है। सामने निशान साहब है और काफ़ी संगत यहाँ पर पहुँच चुकी है। तो दोस्तों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की सोने की पालकी आ रही है। इस पालकी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विराजमान होते हैं, जो श्री अकाल तख्त साहिब से आकर स्वर्ण मंदिर में विराजमान होते हैं। और फिर यहाँ पर गुरु साहिब का प्रकाश होता है। तो दोस्तों, जब गुरु साहिब जी की पालकी आती है तो इसके आगे ये बिगुल बजाया जाता है।
तो दोस्तों गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहिब में ये एक ऐतिहासिक सूर्य घड़ी है, जिसको सरदार लहणा सिंह मजीठिया ने इसको बनाकर महाराजा रणजीत सिंह को भेंट किया था। पर महाराजा रणजीत सिंह ने इसको अपने पास न रखकर इसको श्री दरबार साहिब में स्थापित कर दिया। और ये सूर्य घड़ी आज भी बिल्कुल सही टाइम बताती है। इसके चारों ओर ये जब अंक लिखे गए हैं, जब धूप इसके ऊपर पड़ती है तो ये बिल्कुल राइट टाइम बताती है। तो दोस्तों इससे आगे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो हमको यहीं पर अपना कैमरा बंद करना पड़ेगा। तो दोस्तों इससे आगे हम सिर्फ हरमंदिर साहिब में मत्था टेक के अंदर गुरु साहिब के दर्शन करेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं मत्था टेकने के बाद। तो दोस्तों हम मत्था टेक के बाहर आ चुके हैं। हमें लगभग 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि बहुत संगत थी। हम 4 बजे से लाइन में लगे थे और 5:30 बजे हम मत्था टेक के बाहर आए हैं। तो इस वक्त दिन चढ़ चुका है। तो दोस्तों सामने ये बेर का पेड़ है, इसको बेरी बाबा बुड्ढा साहिब जी कहते हैं। बाबा बुड्ढा साहिब जी जो सिख धर्म में पहले ग्रंथी स्थापित हुए और यहाँ पर वो बैठ के इस गुरुद्वारा साहिब की सेवा करवाते थे। ये उनका इतिहास लिखा है, आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों हरमंदिर साहिब के साथ ही लंगर हॉल है और ये लंगर हॉल के साथ ही ये बुंगा रामगढ़िया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अंदर और आपको दिखाते हैं बुंगा रामगढ़िया अंदर से कैसा है, क्या इसका इतिहास है। तो दोस्तों ये है वो बुंगा। यहाँ पर 2 बुंगे बने हुए हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया ने बनवाए थे। और ऐसे कुआं है, जस्सा सिंह रामगढ़िया उन्होंने ये बनवाया था। और ये बुंगे भी उन्हीं के हैं। 2 बुंगे बनाए गए हैं और फिर इसके अंदर है वो तख्ते ताउस, जिसके ऊपर औरंगजेब बैठकर हिंदुओं को मुसलमान बनाने के आदेश दिया करता था। ये शिला थी जिसके ऊपर जो औरंगजेब का तख्ते ताउस था। जब सिख राज स्थापित हुआ, जब दिल्ली लाल किला फतेह किया, जब जीता दिल्ली लाल किले को, तब ये तख्ते ताउस के ऊपर शाहजहाँ, अकबर, जितने भी बादशाह हुए हैं, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब, इसी तख्ते ताउस पर बैठते थे। ये शिला थी तख्त के ऊपर लगी होती थी जिसके ऊपर बैठते थे। जब सिख राज हुआ तो इन्होंने इस शिला को वहाँ से जंजीरों से बांध के घोड़ों हाथियों के पीछे घसीटते हुए यहाँ पर लाए और यहाँ पर ये रखी है। सका जाता है 24 घंटे लंगर चलता है यहाँ पर। तो दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा लंगर हॉल है। यहाँ पर रोज़ लगभग 2 लाख आदमी लंगर छकता है। बहुत संगत यहाँ पर आती है और यहाँ पर लंगर 24 घंटे लंगर चलता है और हर वक्त ताज़ा गर्म लंगर मिलता है। और साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। यहाँ से हमें थाली, कटोरी और चम्मच मिल गया है और हम चलते हैं दूसरी मंजिल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।